अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो ये स्पोकन इंग्लिश का डे 12 है और लेक्चर भी 12 है। इसमें हम सीखेंगे कि मतलब किस तरीके से रिक्वेस्ट करनी चाहिए या किस तरीके से ऑर्डर देना चाहिए या सजेशन किस तरीके से देनी चाहिए, सलाह किस तरीके से देनी चाहिए, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो 12 दिन इस भाग में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी से कुछ कहना हो तो अंग्रेज़ी में उसे व्यक्त करने का क्या तरीका है, तो उसे प्रकट करने का क्या तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ोन उठाओ कहने के लिए अटेंड टू द फ़ोन, अटेंड टू द फ़ोन कहें। किताबों को सही ढंग से रखो कहने किस तरीके से कह सकते हैं हम? अरेंज द बुक्स इन ऑर्डर। इस तरीके से जैसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहते हैं तो किस तरीके से कहना पड़ेगा? क्लोज़ द डोर, ठीक है? इस तरीके से। या उन्हें यहाँ ले आओ कहने के लिए ब्रिंग देम हियर, ठीक है? ब्रिंग देम हियर। या याद रखो कहने के लिए बियर इन माइंड। या उन्हें अंदर बुलाओ, इसे कहने के लिए आपको बोलना है कॉल देम इन। या ठीक है मुद्दे पर आओ कहने के लिए आप ओके कम टू पॉइंट या कम टू द पॉइंट। इसी तरीके से होमवर्क करो कहना है होता है आपको, इस तरीके से कहना है डू द होमवर्क, ठीक है? या धीरे धीरे खाओ, ये कहने के लिए आपको बोलना है ईट स्लोली, ठीक है? ईट स्लोली। इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। या अ, बीती बातों को भूल जाओ कहने के लिए फॉरगेट द पास्ट, है ना? फॉरगेट द पास्ट। या वह चीज़ उन्हें दे दो कहने के लिए गिव इट टू देम, ठीक है? गिव इट टू देम। या इसे कहीं छिपा दो कहने के लिए गिव इट। या हाइड इट अप समवेयर, हाइड इट अप समवेयर। या ये कहने के लिए अपनी बात रखो के लिए आपको बोलना है कीप योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड। या मेरी बात सुनो कहने के लिए आपको बोलना है लिसन टू मी। क्या बोलना है? लिसन टू मी, ठीक है? या दरवाजे पर ताला लगाओ, ये किस तरीके से कहेंगे हम? आपको इस तरीके से बोलना है लॉक द डोर, है ना? ज़ुबान संभालो कहने के लिए आपको माइंड योर टंग, ठीक है? माइंड योर टंग। अपना काम देखो कहने के लिए आपको बोलना है माइंड योर बिज़नेस। या ज़बान संभाल कर बात करो माइंड योर लैंग्वेज, इस तरीके से, ठीक है? और सीढ़ियाँ हैं ज़रा सावधान कहने के लिए माइंड द स्टेप्स। और इसे नोट कर लो, मेक अ नोट ऑफ इट, इस तरीके से। और कल मुझसे मिलिए कहने के लिए आपको बोलना है मीट द टुमारो। क्या बोलना है? मीट मी टुमारो। अब जो हमने पढ़ा अभी तक, इसको हम रिपीट कर लेते हैं, प्रैक्टिस किस तरीके से हम इसमें करेंगे, ठीक है? किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे हम? जैसे अटेंड टू द फ़ोन, फ़ोन उठाओ। अरेंज बुक्स इन ऑर्डर। या क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। ब्रिंग देम हियर, उन्हें यहाँ लाओ। बेयर इन माइंड, दिमाग में रखो, ठीक है? कॉल देम इन, है ना? और उन्हें अंदर बुलाओ, इस तरीके से। ओके कम टू पॉइंट। चलिए पॉइंट पर आते हैं। डू दी होमवर्क या ईट स्लोली, धीरे धीरे खाओ। या फॉरगेट द पास्ट, बीती बातों को भूल जाओ। गिव इट टू देम, है, उन्हें ये दे दो। या हाइड इट अप समवेयर, है ना? उसे यहाँ छुपा दो। या कीप योर वर्ड। या लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लॉक द डोर, दरवाज़ा बंद करो। माइंड योर टंग, ठीक है? इसका क्या होता है कि ज़ुबान संभालो, ठीक है? ज़ुबान संभालो। या कैसे क्या कहते हैं, अपना काम देखो माइंड योर बिज़नेस। या सीढ़ी पर सावधान चलो, ठीक है? या इसे नोट कर लो। या कल मिलते हैं, मीट मी टुमारो, मुझसे कल मिलो। ये सब हो गया। अब इसके बाद जो है हम आगे का और देखते हैं इसमें। या जैसे कहते हैं गेट अप, ठीक? यानी सोने वालों को जगाना हो तो उस तरीके से वेक अप हिम, है ना? या जल्दी तैयार हो जाओ कहने के लिए आप किस तरीके से गेट रेडी क्विकली। या टीवी बंद कर दो कहने के लिए स्विच ऑफ द टीवी। या क्या क्या है, छुट्टा तुम ले लो, कीप द चेंज। छुट्टा जो होता है, कीप द चेंज। मुझे याद दिलाओ कहने के लिए आपको किस तरीके से बोलना है रिमाइंड मी। या इसे हिफाजत से लौटाओ। या रिटर्न इट सेफली। या आवाज़ कम करो, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस, अपनी आवाज़ तरीके से।
या तारीख़ याद रखना, रिमेंबर द डेट, या अपनी कमीज़ पहनो, या पुट ऑन योर शर्ट, या उसे बाहर भेजो, सेंड हिम आउट, या उनसे रूबरू मिलो, या मीट देम इन पर्सन, या पता क्या है, पता नोट कर लो, या नोट द एड्रेस, ठीक। बिल चुकाओ कहने के लिए आपको बोलना पे द बिल, या उसे शहर घुमाने क्या है, ले जाओ। कैसे बोलना है आपको, टेक हिम एंड शो हिम अराउंड द सिटी, या जैसे उसे बाहर फेंको कहने के लिए थ्रो इट आउट, और उसे अपने साथ ले जाओ। इसको किस तरीके से कहते हैं, टेक हिम विद यू, या ये गोलियां 3 दिन लो कहने के लिए आपको ना टेक दीज पिल्स फॉर 3 days, टेक दीज पिल्स फॉर 3 days, या ऊंची आवाज़ से पढ़ो कहने के आपको बोलना रीड अलाउड। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है हमें, अब इस तरीके से जैसे गेट अप है ना, वेक वेक हिम अप, जल्दी उठो, गेट रेडी क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्विच ऑफ द टीवी, कीप द चेंज, है ना, छुट्टा लेते हैं, रिमाइंड में मुझे याद दिलाओ, रिटर्न इट सेफली, इसे हिफाजत से लौट आओ, रिड्यूस द वॉल्यूम, आवाज़ कम करो, रिमेंबर द डेट, तारीख़ याद रखो, पुट ऑन योर शर्ट, है ना, या सेंड हिम आउट, मेक देम इन पर्सन, नोट द एड्रेस, पे द बिल, रीड अलाउड, जैसे हो गया थ्रो इट आउट, इसे बाहर फेंको, टेक हिम विद यू, है ना, क्या है, उन्हें अपने साथ ले जाओ, टेक दीज पिल्स फॉर 3 days, ये दवाएं हो 3 दिन के लिए, 3 दिन लो, या टेक हिम एंड शो हिम अराउंड द सिटी, उन्हें ले जाओ और शहर दिखाओ। ये हो गया इसका। अब लेक्चर ये क्या डे 14 है, कैसे पिछले 2 भाग की क्रम उपयोगिता के बाहुल्य के कारण पुनः यहाँ भी उसी तरह के वाक्यों को सीखना है। तो चलिए वाक्य देखते हैं। किसी काम को करने के लिए किसी से कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे मेरी प्रतीक्षा करो, यानी वेट फॉर मी, है ना, मेरा इंतज़ार करो, या उसके बारे में बात मत करो कहने के लिए डोंट टॉक अबाउट दैट, या अबाउट हिम, या अबाउट यू, इस तरीके से मेरा समय बर्बाद मत करो कहने के लिए आपको बोलना है डोंट वेस्ट माय टाइम। इस तरीके से वहाँ मत जाओ कहने के लिए आपको बोलना है डोंट गो देयर, या उनके साथ आना जाना मत रखो, ठीक है, डोंट मूव विद देम, या मुझसे कुछ ना पूछो कहने के लिए आपको बोलना है डोंट आस्क मी एनीथिंग। इस तरीके से मुझसे बात मत करो कहने के लिए आपको डोंट टॉक टू मी, जैसे मैंने बताया अभी, या रो मत, डोंट क्राई, या मत चिल्लाओ मत, ये मत के जो मतलब है इस सब में डोंट आएगा, डोंट शाउट, या शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है, उसके साथ झगड़ा मत करो, डोंट, है ना, क्वेरल विद हिम, या ज़्यादा खाओ नहीं कहने के लिए आपको डोंट ईट टू मच, या घुमा फिरा कर बात ना करो, डोंट बीट अबाउट द ब्लश, इस तरीके से। और हिलो मत कहने के लिए आपको बोला डोंट मूव, या मुझे गुस्सा ना दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, या उसके बाद जैसे बोला उसे मत मारो, डोंट बीट हिम, या झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाइस, इसी तरीके से मुझे धोखा ना दो, डोंट चीट मी, ठीक है, इस तरीके से मुझे परेशान ना करो, डोंट वरी मी, ठीक है, मुझे परेशान ना करो, या गुस्सा ना करो, गुस्सा क्या होता है, डोंट एंग्री, इस तरीके से आप डोंट गेट एंग्री, दरवाज़ा खुला ना रखो, डोंट कीप द डोर ओपन, या सारा पैसा खर्च मत करो, डोंट स्पेंड ऑल द मनी, या अपने को होशियार ना समझो, डोंट थिंक यू आर क्लेवर, अपने आप को होशियार ना समझो, इस तरीके से हम कहते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मत के लिए होता है ज़्यादातर, किसके लिए होता है, मत के लिए, जैसे डोंट वेट फॉर मी, ठीक है, मेरा इंतज़ार मत करो, डोंट टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, डोंट गो देयर, ये तो आप पता चल गया होगा, डोंट मूव विद देम, उनके साथ मत जाओ, या डोंट आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ मत पूछो, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट क्राई, ठीक है, चिल्लाओ मत, है ना, चीखो मत, डोंट मेक
मेक्स अ नॉइज़, शोर मत मचाओ, डोंट क्वारल विद हिम, उनसे झगड़ा मत करो, ज़्यादा मत खाओ, ठीक है? डोंट बीट अबाउट द ब्लश, ठीक है? घुमा-फिरा कर बात मत करो, या डोंट मूव, हिलो मत, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट बीट हिम, यानी उन्हें मत मारो, डोंट टेल लाइज़, झूठ मत बोलो, डोंट चीट मी, मुझे धोखा मत दो, डोंट वरी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, या इस तरीके से डोंट गेट एंग्री, ठीक है? मुझे परेशान मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट थिंक यू आर क्लेवर, अपने आप को क्या है, अपने आप को होशियार ना समझो, या डोंट स्पेंड ऑल द मनी, सब पैसा मत खर्च करो, सब पैसा मत खर्च करो, या डोंट कीप द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला मत रखो। इस तरीके से आपको ये बोलना है। अब अगली वीडियो में जो रहेगा, हम आगे के जो है इंग्लिश के स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है पढ़ेंगे। अब डे 15, डे 16 और डे 17 का हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सकें। अस्सलाम वालेकुम।